कहानी का संगति एक रहस्यमयी गांव है जिसे लोग आलसी गांव कहते थे। इस गांव में हर कोई आलसी था और कोई भी काम ठीक से नहीं करता था। एक दिन गांव के एक बच्चे राज ने एक जादुई पुस्तक का पता लगाया जो गांव को बदलने का वादा करती थी। कैसे राज ने इस पुस्तक की मदद से अपने गांव को माहौल को बदला, यह है कहानी। राज एक बहादुर और सोचने समझने वाला बच्चा था जो आलसी गांव में अद्वितीय था। वह हमेशा नए चीजों की तलाश में रहता था। एक दिन उसने एक पुराने और धुंधले बाजार में एक जादुई पुस्तक को खोजा। पुस्तक में लिखा था, जो कुछ भी इच्छित हो वह सब संभव है। राज ने खुशी खुशी उस पुस्तक को खरीद लिया और गांव लौटा। उसने देखा कि पुस्तक बहुत ही रहस्यमय और जादुई थी। जब वह उसे खोला तो उसने देखा कि पुस्तक के पन्नों पर शब्द लिखने का तरीका था जिससे वाकई में कुछ हो जाता था। पहला जादू। राज ने पहला प्रयोग करने का निर्णय किया और मानो पुस्तक ने उसकी बात मानी। उसने अपनी आंखें बंद की और मानो बारिश शुरू हो गई। लोगों ने हैरानी से देखा कि कैसे राज की इच्छा पूरी हो रही है। गांव में बरसात हुई और सभी ने राज को अपनी आलसी आदतों को बदलने का श्रेय दिया। राज ने जादुई पुस्तक का रहस्य देखा और समझा कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने से उसके गांव को एक नया जीवन मिल सकता है। राज ने अपने गांव वालों को जादुई पुस्तक के बारे में बताया और सभी ने मिलकर उसके साथ काम किया। वे सभी ने मिलकर गांव को सुंदर और सकारात्मक बनाने का निश्चय किया। पहले वे ने गांव को साफ सुथरा किया, पेड़ पौधों को लगाया और हरे भरे बना दिया। फिर वे ने स्कूल और बिगड़ी हुई सड़कों को ठीक किया और गांव में सामूहिक विकास के लिए काम किया। राज ने समझा कि जादुई पुस्तक का उपयोग सिर्फ उसके लिए नहीं है, बल्कि वह उसे अपने गांव के लिए संरक्षित रखना चाहिए। उसने गांव के लोगों को इसके बारे में शिक्षा दी और सभी ने विरासत का संरक्षण करने का निर्णय लिया। वे ने साथ मिलकर एक संरक्षण कमेटी बनाई और गांव की विरासत की देखभाल के लिए नियम बनाए। गांव के हर व्यक्ति ने इस संरक्षण को अपनाया और गांव की विरासत को संरक्षित किया। जादुई पुस्तक ने आलसी गांव को नई आशा और उत्साह दिया। राज और उसके साथियों ने अपने कार्यों के माध्यम से गांव को संवारा और उसके नए संभावित मार्ग की दिशा में प्रगति की। गांव की आवाज को सुनते हुए आसमान में तारे खिल गए और एक नया सवेरा आया। अब आलसी गांव एक नई शुरुआत के साथ अपने भविष्य की दिशा में अग्रसर हो रहा था। जादुई पुस्तक की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर एक व्यक्ति के पास कुछ ऐसा होता है जो उसे अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है। जरूरत है उसे ढूंढने की और सही समय पर उसका उपयोग करने की। राज की जादुई पुस्तक के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें स्वयं को संशोधित करने की आवश्यकता है और हमें अपने समुदाय और परिवार की भी देखभाल करनी चाहिए। इस तरह हम सभी मिलकर एक बेहतर और सकारात्मक भविष्य की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। हालांकि जादुई पुस्तक के सहारे से गांव में परिवर्तन का प्रारंभ हो गया था, लेकिन कुछ लोग इसे स्वीकारने में संकोच कर रहे थे। वे अपनी पुरानी सोच और आलस्य में बंधे रहना चाहते थे। राज ने समझा कि इसे एक और युद्ध की आवश्यकता है, एक बातचीत और समझौते की नहीं। उसने अपने दोस्तों को संगठित किया और गांव के हर व्यक्ति को सम्मान और समर्थन का वादा किया। वे समूह के सदस्यों ने गांव में जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए ताकि लोग अपने आलस्य से मुक्त हो सकें और नए और सकारात्मक सोच को अपना सकें। समूह और सहयोग के साथ राज और उसके दोस्तों ने गांव को संपूर्ण रूप से बदल दिया। जादुई पुस्तक ने न केवल गांव को नई उम्मीद और आशा दी, बल्कि लोगों में एक सामूहिक सोच और समर्थन की भावना भी पैदा की। अब गांव नए संभावित मार्गों पर अग्रसर हो रहा था, जो उसे समृद्धि, समाज सेवा
और प्रगति की दिशा में ले जा रहे थे। लोगों के बीच में एक साथीत्व और समर्थन की भावना फैल गई थी, जो उन्हें हर मुश्किल में साथ खड़े होने की प्रेरणा देता था। जादुई पुस्तक की कहानी हमें यह सिखाती है कि समृद्धि और समाज सेवा के लिए हमें सामूहिक दृष्टिकोण और सहयोग की आवश्यकता होती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। राज और उसके दोस्तों ने अपने गांव को नई उम्मीद और आशा दी, जो उसे एक नए और सकारात्मक दिशा में ले जाने में सहायक साबित हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखते हैं।